सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का अध्याय 4 जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें, इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इस कविता में एक छोटी लड़की 10-12 साल की वो चांद से सवाल जवाब करती है, चांद के साथ बातें करती है। तो उसकी बातचीत को या उसके उन गप्पों को ही शमशेर बहादुर सिंह जी ने कविता का रूप दिया है। तो आइए चलते हैं हम कविता की तरफ, देखते हैं उसकी व्याख्या। चांद से थोड़ी सी गप्पें। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोल चिट्टा गोल मटोल। गोरा चिट्टा गोल मटोल। जो लड़की है वो चांद से क्या कह रही है कि गोल हैं खूब मगर कि हे चांद तुम बहुत गोल हो, बिल्कुल गोल हो, लेकिन फिर भी तिरछे नज़र आते हो जरा, लेकिन कभी कभी तुम तिरछे भी नज़र आते हो। और आप पहने हुए हैं कुल आकाश। चांद से कह रही है लड़की कि आप जो है वो पूरा आसमान है उसको मानो आपने पहन रखा है, मानो उस आसमान कोई वस्त्र हो, कपड़ा हो और आपने उसको पहन लिया हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। और वह कपड़ा कैसा है? तारों जड़ा, यानी उसमें तारे जड़े हुए हैं। जैसे हम लोग पोशाक बनाते हैं तो उसमें इसे तारे वगैरह लगाते हैं ना, तो वैसे ही चांद का पोशाक किसको बताया गया है इस कविता में? आसमान को, और जिसमें तारे जड़े हुए हैं। तो सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और उस सारा शरीर बाकी आपका उस पोशाक से ढका हुआ है, आसमान रूपी पोशाक से, और सिर्फ आपका गोरा चिट्टा जो मुंह है वो ही दिखाई देता है, क्योंकि चांद सफ़ेद रंग का है ना, सफ़ेद होता है, इसीलिए उसे गोरा चिट्टा कहा गया है। गोल मटोल, और बिल्कुल गोल मटोल हो तुम, बिल्कुल गोल हो, गोल गोल दिखाई देते हो। तो इस तरह से वो चांद के साथ बातें करती है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, और चारों दिशाओं में, सिमत मतलब दिशाओं में, अपनी पोशाक को फैलाए हुए, यानी सब और अपनी पोशाक को फैला रखा है आपने। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, और फिर इतने गोल होते हुए भी आप कुछ तिरछे से नज़र आते हो, पता नहीं उसकी वजह क्या है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा। खूब है गो की, आप बिल्कुल आपकी भी महिमा अपार ही है, खूब है। वाह जी वाह, अरे वाह वाह, तारीफ करती है कि आप भी मतलब इतने बुद्धिमान हैं, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, और हमें तुमने बुद्धू यानी मूर्ख, निरा का मतलब बिल्कुल, हमें तुमने बिल्कुल ही मूर्ख समझाया क्या, कि हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि तुम किस तरह से ऐसे तिरछे होते हो, क्या होता है तुम्हारे साथ, और तुम अपनी तारीफ करते हो तो तुम ये समझते हो कि हम तो मूर्ख हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ नहीं समझते, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, और जैसे आपको ये लगता है कि हम तो समझ ही नहीं पाते या हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको बीमारी है। यानी वो लड़की है वो चांद से क्या कह रही है कि हमें पता है आपको कोई ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की वजह से आप ऐसे रहते हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि हमें नहीं पता, हम तो बुद्धू हैं, लेकिन हमें सब कुछ पता है। तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। और फिर कहती है कि जब चंद्रमा से कहती है कि आप जब घटना शुरू होते हैं, यानी घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं, तो घटते ही चले जाते हैं, बिल्कुल ही घटते 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 गायब हो जाते हो। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ना शुरू होते हो तो फिर से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर से आप बिल्कुल गोल हो जाते हो। दम नहीं लेते हैं जब तक, तब तक दम नहीं लेते, यानी तब तक नहीं रुकते बढ़ना जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए, यानी कि आप तब तक नहीं रुकते, एक बार बढ़ना शुरू हुआ तो जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल।
यानी कि चंद्रमा का जो घटना और बढ़ना है उसे वह लड़की एक बीमारी समझती है, जिस बीमारी की वजह से चंद्रमा घटता और बढ़ता है। लेकिन बच्चों, चंद्रमा के घटने और बढ़ने का रीजन जो है, कारण है, वो अलग ही है। और आप सभी को पता भी होगा कि 15 दिन यानी एक पक्ष में चंद्रमा घटता है और दूसरे पक्ष में दूसरे 15 दिन बढ़ता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो हमारे दो पक्ष होते हैं हमारे उसके अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो जब अमावस्या आती है उस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखते और अमावस्या के बाद फिर रोज धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होते हैं और पूर्णिमा आती है 15 दिन बाद। उस दिन चंद्रमा फिर से पूरे गोल हो जाते हैं और पूर्णिमा से अगले दिन फिर थोड़ा थोड़ा घटना शुरू होते हैं और अगले 15 दिन तक घटते घटते अंत में पूर्णिमा अमावस्या वाले दिन फिर से गायब हो जाते हैं, चंद्रमा दिखाई नहीं देते। लेकिन उस लड़की को यह लगता है कि ये घटने और बढ़ने के पीछे चांद को कोई बीमारी है। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। और क्या कहती है, यह मरज आपका, मरज मतलब बीमारी ही होती है, तो आपकी यह बीमारी है वो अच्छा ही नहीं होने को आता, यानी ठीक होती ही नहीं है। न जाने कैसी आपको लाइलाज बीमारी है जो कभी भी ठीक नहीं होती। हमेशा आप इसी तरह से कभी घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और फिर बढ़ना शुरू होते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आपकी यह बीमारी कभी भी ख़त्म ही नहीं होती। तो बच्चों, समझ में आ गई होगी कविता। जानते हैं इसके छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है, कुछ अतिरिक्त प्रश्न, वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, चांद कैसा है, यानी चंद्रमा को कैसा बताया गया है इस कविता में। दूसरा है, चांद ने क्या पहना हुआ है, यानी चंद्रमा क्या पहन रखा है उन्होंने। चांद का मुंह कैसा है, चंद्रमा का मुख जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, कविता में कैसा बताया गया है। कवि लड़की के माध्यम से चांद पर क्या कटाक्ष करता है, यानी चंद्रमा के बारे में क्या समझती है वो लड़की, क्या व्यंग्य किया है उसके ऊपर। अगला है, लड़की चांद के संबंध में क्या समझती है, उसे क्या पता चलता है कि चांद के साथ क्या होता है। और कवि ने चांद के घटने बढ़ने को क्या माना है और क्यों माना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।